गणेशाय नमः। चंद्र ग्रहण 2020 में चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा और किस समय पड़ेगा, क्या कौन कौन सी डेट पर पड़ेगा, चंद्र ग्रहण का क्या महत्व होगा, किससे देखना चाहिए किससे नहीं देखना चाहिए, किसके ऊपर कैसा प्रभाव होगा, यह सब जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको बताएंगे। चंद्र ग्रहण 2020। आज अपने इस लेख की मदद से हम आपको चंद्र ग्रहण 2020 से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी प्रमुख खगोलीय घटनाएं हैं जिनका वैदिक ज्योतिष में बड़ा महत्व है। चंद्र ग्रहण भी इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। चंद्र ग्रहण की घटना का ज्योतिष के साथ साथ राशियों पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। इस लेख में हम चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। हम आपको बताएंगे कि साल 2020 में चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ेगा और इसका समय क्या है। आपको बता दें कि इस साल 4 बार चंद्र ग्रहण की घटना घटेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण कब है तो नीचे दी गई तालिकाएं को देखें। देख सकते हैं आप 2020 में चंद्र ग्रहण, ये तारीख दी हुई है, ये इसका किस प्रकार का रहेगा ग्रहण, समय काल और ये दृश्यता कहाँ कहाँ दिखाई देगा, सूतक काल होगा या नहीं होगा, सब दिखाया रहा है आपको वीडियो के माध्यम से। 10 और 11 जनवरी यानी 10 तारीख की रात्रि को, 11 तारीख के पहले 10 और 11 की जनवरी की रात्रि को उपछाया चंद्र ग्रहण ये प्रारंभ होगा रात्रि के 22 से 30 से, यानी 10:37 से और रात्रि में ही 2:42 तक रहेगा। ये ग्रहण काल है। कहाँ दिखाई देगा? भारत समेत यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में। सूतक काल नहीं माना जाएगा इसका। दूसरा चंद्र ग्रहण है 5-6 जून। 5 जून और 6 जून की रात्रि है जो 2020 की, उसमें चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। रात्रि में 11:16 से, यानी 23:16 से 2:34 तक, यानी 2:34 AM तक। ये कहाँ दिखाई देगा? भारत समेत यूरोप, साथ ही साथ अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में। इसका भी सूतक काल नहीं माना जाएगा। 5 जुलाई को उपछाया चंद्र ग्रहण है। यह समय है इसका 8:38 से और 11:21 तक। जितने भी चंद्र ग्रहण होते हैं वह अमावस्या के दिन ही होते हैं। ये किस हिस्सों में किस जगह दिखाई देगा? तो अमेरिका, दक्षिण पश्चिम यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में। इसका भी सूतक काल नहीं माना जाएगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 30 नवंबर 2020, 30 नवंबर को उपछाया चंद्र ग्रहण है। 1:04 से 5:22, यानी 13:04 से 17:22 तक। किस स्थानों पर दिखाई देगा? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। लेकिन सूतक काल इसका भी नहीं माना जाएगा। अगर ऋषिकेश पंचांग अनुसार माने तो चंद्र ग्रहण इस वर्ष में नहीं है। कोई भी चंद्र ग्रहण इस वर्ष में नहीं है और ना ही इसका कोई प्रभाव है। लेकिन विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें इसका जो है समय का ध्यान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण का जो समय बताया गया है इसमें उनको अपने घर में ही सुरक्षित रहना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे होता ये है कि गर्भ में पल रही संतान के ऊपर कुछ
गलत प्रभाव पड़ जाते हैं, उनके उपयोग न पढ़ने के लिए उन्हें अपने घर में ही रहना चाहिए। नोट्स: तालिका में दिया गया समय भारतीय मानक समय IST के अनुसार है। यह दोनों उपछाया चंद्रग्रहण भारत में भी दिखाई देंगे, लेकिन इस दौरान लगने वाला सूतक काल मान्य नहीं होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार उपछाया चंद्रग्रहण को ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आइए अब जानते हैं कि चंद्रग्रहण 2020 की यह घटनाएं किन नक्षत्रों और कौन सी राशियों को होंगी, इनके किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। पहला चंद्रग्रहण जो 2020 का है, उपछाया पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण 10-11 जनवरी को पड़ेगा। यह चंद्रग्रहण 10:37 यानी 22:37 से 2:42 तक दिखाई देगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चंद्रग्रहण मिथुन राशि में पूर्णिमा तिथि को शुक्ल पक्ष और पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान घटित होगा। इसलिए मिथुन राशि के जातकों पर इस ग्रहण के कारण कुछ परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा चंद्रग्रहण 2020 का दूसरा उपछाया चंद्रग्रहण 5 और 6 जून शुक्रवार और शनिवार को घटित होगा। यह ग्रहण 23:16 यानी 11:16 से 2:34 तक दिखाई देगा, किंतु पंचांग के अनुसार दूसरा ग्रहण वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होगा। इस ग्रहण की वजह से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। तीसरा चंद्रग्रहण 2020 का तीसरा चंद्रग्रहण 5 जुलाई रविवार को होगा। यह ग्रहण 8:38 से 11:21 तक दृश्य होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह ग्रहण मिथुन राशि यह ग्रहण धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दौरान शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होगा। इसलिए धनु राशि के जातकों के जीवन में इस अवधि में कुछ बदलाव आ सकते हैं। चौथा चंद्रग्रहण 2020 का चौथा और अंतिम चंद्रग्रहण 30 नवंबर 2020 सोमवार को होगा। यह चंद्रग्रहण 13 यानी 1:04 से 17 यानी 5:22 तक दिखाई देगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चंद्रग्रहण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ यानी वृष राशि में होगा। इसलिए वृष राशि के जातकों को इस समय कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। चंद्रग्रहण 2020 चंद्रग्रहण क्या है? तो खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस घटना में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसके कारण चंद्रमा की दृश्यता कम हो जाती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह घटना पूर्णिमा की रात को होती है। चंद्र ग्रहण की इस घटना का ज्योतिष में भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और इसकी वजह से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा छा जाती है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। नीचे इन तीनों के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी पूरी तरह से सूर्य को ढक देती है और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। नंबर 2 आंशिक चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है और आंशिक रूप से पृथ्वी चंद्रमा को ढक लेती है तो इस घटना को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नंबर 3 उपछाया चंद्र ग्रहण। उपछाया चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया वाले क्षेत्र में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश कटा हुआ प्रतीत होता है। चंद्र ग्रहण 2020 वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रहण
खगोल विज्ञान में चंद्रमा ग्रह नहीं है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसे ग्रह का दर्जा दिया गया है और नवग्रहों में यह ग्रह एक महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और वृष राशि में उच्च का है तथा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। जन्म कुंडली में यह माता का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि इसके स्वभाव में ग्रहणशील है और निशाचर के परिवार, खुशहाली, तेज दिमाग और अच्छे व्यक्तित्व के लिए कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। वही अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो उसकी वजह से शारीरिक विकास में कमी आ जाती है। ऐसे इंसान का मन चंचल रहता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन्हें मोती रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर ले तो आपको लाभकारी परिणामों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब राहु और केतु चंद्रमा के साथ किसी राशि या घर में एक साथ आ जाते हैं। राहु और केतु चंद्रमा के ही दो काल्पनिक बिंदु नोडस, उत्तरी नोड्स और दक्षिणी नोड हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले अमृत को जब मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु सब देवताओं में बांट रहे थे तो स्वरभानु नाम का एक असुर देवताओं का रूप धारण कर देवताओं के बीच आ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को स्वरभानु के बारे में पता लग गया और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बता दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से स्वरभानु के धड़ को सिर से अलग कर दिया। हालांकि स्वरभानु मरा नहीं, क्योंकि तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके गले में जा चुकी थीं। तब से स्वरभानु के सिर वाले भाग को राहु और धड़ वाले को केतु के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्रदेव ने राहु केतु यानी स्वरभानु का भेद भगवान विष्णु को बताया था, इसलिए शत्रुतावश राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए इन दोनों को ग्रहण लगाकर स्थापित करते हैं। चंद्र ग्रहण 2020 के दौरान बरतें यह सावधानियां। किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए ग्रहण के समय में, तो आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम शुरू ना करें। नंबर 2, चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले खाने की सामग्री में तुलसी के पत्ते डालें और तुलसी के पेड़ को ग्रहण के दौरान न छुएं। नंबर 3, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। इनको पढ़ने से आपको अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इसके साथ ही मंत्रों के जाप करने से भी ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। ग्रहण के दौरान खाना ना बनाएं और खाना खाने से भी बचें। खाना बनाना और खाना दोनों को ही ग्रहण के दौरान अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को तेज धारदार औजारों जैसे चाकू, कैंची और छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस समय देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीरों को भी नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के दौरान दातून करने वालों पर कंघी लगाने और मलमूत्र का त्याग करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद यदि आप जरूरतमंदों को जरूरी चीजें दान करते हैं तो इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। ग्रहण के दौरान ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रा प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। चंद्रदेव की पूजा करें और ध्यान लगाने की कोशिश करें। चंद्र ग्रहण 2020 सूतक काल ग्रहण काल के दौरान चंद्र ग्रहण 2020 सूतक काल ग्रहण के दौरान
अशुभ अवधि। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण 2020 के शुरू होने से पूर्व अशुभ काल शुरू हो जाता है। इस अशुभ काल को सूतक काल कहा जाता है। इस समयावधि में किसी भी शुभ कार्य को नहीं करने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के शुरू होने से 3 पहर पहले यानी 9 घंटे पहले यह अवधि शुरू होती है। आपको बता दें कि 1 प्रहर 3 घंटे का होता है। इस दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होता है। हालांकि छोटे बच्चों, अस्वस्थ लोगों और बुजुर्गों के लिए यह सावधानियां बरतना जरूरी नहीं है। चंद्र ग्रहण 2020 चंद्र ग्रहण देखना सुरक्षित है या नहीं? चंद्र ग्रहण देखना चाहिए या नहीं? कैसा प्रभाव रहेगा? तो आइए जानते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण से विपरीत चंद्र ग्रहण की घटना को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इससे आंखों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2020 में रात्रि के समय चंद्र ग्रहण को आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि रात के समय कोई भी हानिकारक किरणें वातावरण में नहीं होंगी। चंद्र ग्रहण को देखने के लिए आंखों पर कोई सुरक्षा जैसे चश्मा पहनने की भी आवश्यकता नहीं होती। हालांकि गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि चंद्र ग्रहण के दौरान वो घर से बाहर ना निकलें। इससे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है। इससे आपके बच्चे का विकास रुक सकता है। जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारे ज्योतिष से परामर्श कर सकते हैं। अगर आपको इस चंद्र ग्रहण के बारे में जो बताया गया है, अगर इसमें किसी प्रकार की परेशानी होती है या परामर्श की आवश्यकता है तो आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, इसमें सभी चीज़ें लिखी हुई हैं और आप पूरा देख सकते हैं। ये देख लीजिए, सब दिया हुआ है यहाँ पे कि कब कब है। तालिका में भी देख सकते हैं चंद्र ग्रहण कब कब दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि प्रदान करें। विशेष सूचना यह है कि इस वर्ष में ऋषि की इस पंचांग में कोई भी उल्लेख नहीं है चंद्र ग्रहण का। मात्र सूर्य ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण बताए गए हैं पूरे साल में। कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं है 2020 में। लेकिन ये कुछ उप छाया चंद्र ग्रहण बताए गए हैं। जो भी है 10-11 जनवरी को जो पड़ रहा है वो भी उप छाया चंद्र ग्रहण है, और 5-6 जून को उप छाया चंद्र ग्रहण है, और 5 जुलाई को भी जो ग्रहण पड़ रहा है वो भी उप छाया चंद्र ग्रहण ही है। 30 नवंबर को जो लास्ट चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो भी उप छाया चंद्र ग्रहण होगा। जितने भी ग्रहण पड़ेंगे, चंद्र ग्रहण पड़ेंगे इस साल में, उतने चंद्र ग्रहण कोई भी पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, और ये सब उप छाया चंद्र ग्रहण है। इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं है और न ही अधिक देखने को मिलेंगे। इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये विशेष है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सावधानियां बरतना चाहिए और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि कोई ना कोई डरने की बात है। कई प्रकार के वीडियो लोग अपलोड कर दिए हैं और उस पर यूट्यूब पर डाल दिए हैं। लोगों में दहशत फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, वो पड़ रहा है। जब देखो तब उनका ही वीडियो पड़े रहते हैं। इसलिए आप किसी की भी वीडियो या जो भी यूट्यूबर हैं उनकी बातों में न पड़े।
जो हकीकत है उससे पंचांग के अनुसार या किसी ज्योतिषी से परामर्श लें, उसके अनुसार ही आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये आपको बता दिया कि 2020 में कोई भी चंद्रग्रहण नहीं है, जितने भी चंद्रग्रहण हैं वह उप छाया चंद्रग्रहण है, डरने की कोई बात नहीं है। ओम शांति।